Good morning, students. Today we discuss about our last topic of this unit, that is limiting reagent or limiting reactant. This is very important topic and generally numerical come from this topic. So let us understand what is limiting reagent. लिमिटिंग का मीनिंग ही क्या है? लिमिट, वो रिएक्टेंट जो लिमिट में है, जो कम है, ठीक है, और जल्दी जो कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन के अंदर, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है. सो लेट अस डिफाइन इट. द रिएक्टेंट विच रिएक्ट कंप्लीटली इन द रिएक्शन, वो रिएक्टेंट जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट. और जो अनदर रिएक्टेंट है विच इज़ नॉट कंज्यूम कंप्लीटली इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट. और जो दूसरा रिएक्टेंट है जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ, जिसका कुछ अमाउंट रह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट. रिमेंबर, अगर दोनों रिएक्टेंट इक्वली अमाउंट में कंज्यूम हो रहे हैं और उनका कुछ अमाउंट भी नहीं बचता, तो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम नहीं है वो, ठीक है. लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम कब होती है? जब एक रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए और सेकेंड रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट लेफ्ट रहे, ठीक है. दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है. सो इसके लिए हम एक जनरल इक्वेशन सपोज करते हैं. सपोज 2A रिएक्ट विद 3B एंड इट विल फॉर्म प्रोडक्ट्स. ये क्या बना रहा है हमारे लिए? प्रोडक्ट्स बना रहा है. 2A रिएक्ट विद 3B. ओके. सो यहाँ पे गिवन आपको क्या है? ये आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा कि सपोज 2 मोल ऑफ A react with 2 mole of B and they will form products. Now tell me identify which is limiting reagent. So limiting reagent निकालने के लिए हम moles divided by coefficient करते हैं, ठीक है. सो आपको LR वैल्यू निकालनी है फर्स्ट. LR ऑफ A, LR किसका निकालना है? A रिएक्टेंट का. वो कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय इट्स स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट. स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या होता है? जो ए के आगे नंबर दिया हुआ है, दैट इज स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट. सो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ मोल्स ऑफ ए. मोल्स ऑफ ए आपको गिवन है 2 और स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट भी 2 और आंसर कितना गया? 1. अभी एल आर वैल्यू इसकी 1 आई है. अब एल आर वैल्यू आप सेकेंड की भी निकाल सकते हो, बी की, है ना. बी की फाइंड आउट करेंगे. सो अगेन मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी फिर से 2 है डिवाइडेड बाय इट्स स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट. फॉर्मूला सेम है. स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है? 3. सो कितना आ जाएगा? 0.66 समथिंग. सो 1 और 2 में ये 1 है और ये 0.66 है. ए और बी में वैल्यू किसकी कम है? बी हैज़ लेस एल आर वैल्यू. बी हैज़ लेस एल आर वैल्यू. सो इट कंज्यूम कंप्लीटली. कौन कंज्यूम होगा कंप्लीटली? दैट इज बी. सो बी इज ए लिमिटिंग रिएजेंट. बी इज ए लिमिटिंग रिएजेंट हेयर. सो यहाँ पे बी क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है. ये दिस वन इज ए लिमिटिंग रिएजेंट. सो ये फॉर्मूला आपने माइंड में रखना. मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय इट्स स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट. कई बार आपको ये मोल्स नहीं गिवन होंगे, वेट गिवन होगा कि 20 ग्राम ऑफ ए रिएक्ट विद 20 ग्राम ऑफ बी. देन आप उसके फर्स्ट मोल्स निकालो, ठीक है. मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट. फिर उस वैल्यू को यहाँ रखेंगे और जिसका एल आर वैल्यू कम होगा दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट. ओके. अब लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है. लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड कि हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, कितने मोल्स बन रहे हैं, ठीक है. सो यही क्वेश्चंस को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ. सपोज 2A रिएक्ट कर रहा था 3B से और ये बना रहा है हमारे पास 2D 2C, ठीक है, और 4D ये बना रहा है हमारे लिए, ठीक है. दिस इज जनरल इक्वेशन. जनरल इक्वेशन हमने निकाल लिया. अब हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया था कि 2 मोल इसके रिएक्ट कर रहे थे, 2 मोल इसके. तो हमें पता है लिमिटिंग रिएजेंट कौन था यहाँ पे? बी इज लिमिटिंग रिएजेंट. नाउ बी विल डिसाइड कि हाउ मच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. सो यहाँ से हमने डायरेक्ट वैल्यू रखनी है जो हमने एल आर निकाला है, दैट इज़ 1. अगर मैंने बी का यूज़ करना है और मैं सी का अमाउंट निकाल सकता हूँ. सो यहाँ पे भी आप यही फॉर्मूला यूज़ करोगे, एन सी डिवाइडेड बाय 2. दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी जो हमें फाइंड आउट करने हैं कि कितना बनेगा सी.
number of moles of C divided by its stoichiometric coefficient will be equal to limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट ही इसको डिसाइड करेगा. लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारे पास? बी है ना, बी. सो बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं. कितनी है बी की वैल्यू? 0.66. 0.66 ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं. सो यहाँ से एन सी आप निकाल लो. 0.66 मल्टीप्लाइड बाई 2. सो ये आपका आ जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, ये आपका वैल्यू क्या आ गई? मोल्स. ये किसके मोल्स आ गए आपके पास? सी के मोल्स आ गए. तो हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लिया? एन सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी. सो कौन डिसाइड कर रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड कर रहा है कि कितना अमाउंट सी का बनेगा, कितना अमाउंट डी का बनेगा. सो आप डी का भी फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे फाइंड आउट कर सकते हो डी का अमाउंट? डी का अमाउंट करेंगे एन डी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट क्या है 4, और डिवाइड इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 0.66 से, बिकॉज इट इज़ ए लिमिटिंग रिएजेंट. जो ये है दिस वैल्यू इज ए लिमिटिंग रिएजेंट, बी की वैल्यू थी. सो यहाँ से आप एन डी निकाल सकते हो, है ना. यू कैन फाइंड एन डी. ओके, सो फर्स्ट मोल्स आ गए. और फर्दर अगर आपको अमाउंट पूछे, हाउ मच अमाउंट इज फॉर्म्ड, कितना अमाउंट सी का बन रहा है, अमाउंट ऑफ सी. सो मल्टीप्लाई दिस बाय इट्स मोलर मास. सी के मोलर मास से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास अमाउंट भी आ जाता है. इसी तरह डी के मोलर मास से जितना भी आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या आ जाएगा? अमाउंट इन ग्राम्स में आ जाएगा. ओके, सो ये हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, मेथड फॉलो करेंगे टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम्स. सो एक प्रॉब्लम हम करने वाले हैं अभी यहाँ पे.